इंडिया मेक्स बेस्ट डॉक्टर्स बट इंडिया डजंट डिजर्व डॉक्टर्स। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। बेस्ट डॉक्टर्स क्यों? बिकॉज एक डॉक्टर बनने के लिए आप अपना +2 के बाद एग्जाम देते हो और 24 लाख, इस साल 24 लाख बच्चों ने नीट यूजी का एग्जाम दिया, जिनमें से सिर्फ 50,000 को सीट मिलेगी, तो 2% जो एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। और उन 2% का आगे कंपटीशन होगा, जिनमें से पीजी की सीट्स इतनी लिमिटेड है कि उन 2% के भी 0.2% डॉक्टर्स वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के कोर्स में घुस सकेंगे। तो जब आप एमडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप इतना पढ़ के आए हो और एमडी का कंपटीशन इतना हाई है कि आप 2 साल 3 साल कम से कम उसके लिए प्रिपेयर करते हो। एंड स्टिल इफ यू मैनेज टू गेट अ सीट इन अ मेडिकल कॉलेज, वहां पे पेशेंट लोड इतना है कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो जाता है। आई हैव सीन डॉक्टर्स जो पेशेंट को देख के डायग्नोसिस बना देते हैं कि इसको ये बीमारी है, जबकि जो बड़ी बड़ी मशीनें सीटी एमआरआई भी नहीं बना पाती। तो डॉक्टर्स बहुत एक्सीलेंट हैं हमारे देश में, बट वो कब तक हैं ये आप लोग देख लेंगे। पीजी की स्टार्टिंग से ही व्हेन अ एमबीबीएस डॉक्टर एंटर्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो घुसते ही उसकी 36 घंटे की ड्यूटी लगती है, जो कि हफ्ते में 2 या 3 बार, और बाकी दिन 12 घंटे तो है ही। तो द डॉक्टर हार्डली गेट्स अ टाइम टू स्लीप। ठीक है, लर्निंग के लिए चलो कर भी लिया, मान लिया कि ये होता है। सेकेंड, टॉक्सिसिटी। जो सीनियर्स हैं उनको लगता है कि हम 36 घंटे कर रहे थे और जूनियर्स आए तो वो करेंगे, हम उनके ऊपर बर्डन डाल देंगे। गलत है, पर उनका भी एक रीजन है, क्योंकि दे आर ऑल्सो ओवरवर्क्ड। तो वो जूनियर्स के ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो उनके लिए वो नॉर्मल है, बट जूनियर्स के लिए वो बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है। तो गोज ऑन, चलो मान लिया, ये भी सह लिया। देन कम्स द वीआईपी कल्चर। तो अगर आपके पास कोई वीआईपी आ गया तो आपको उसको, सभी पेशेंट्स को निगलेक्ट करके आपको वीआईपी पेशेंट को देखना पड़ेगा, चाहे उसको एक गैस्ट्राइटिस की ही प्रॉब्लम हो। ऐसे कल्चर में हमें काम करना पड़ता है। और अगर आप उस चीज को निगलेक्ट कर दें कि नहीं, मैं एक सीरियस पेशेंट देख रहा हूँ, आई कांट सी यू राइट नाउ, तो वो अगर कोई वीआईपी, कोई पॉलिटिशियन है, कोई लोकल नेता है, तो उसके साथ हजारों की भीड़ आके डॉक्टर को पीट भी सकती है। और जो आजकल जो चल रहा है रेप केसेस, और ये डॉक्टर्स का ही नहीं है, ये कोई भी हेल्थ केयर स्टाफ किसी भी फील्ड में लगा लो आप, इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी। और इसमें किसी की गलती क्या बोले, जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हमसे 30-40% तक का टैक्स लेती हैं और उसमें हमें देती क्या है। और इसके बावजूद भी अगर मान लो हमने मार भी खा ली इमरजेंसी में पेशेंट देखते देखते, तो जो पकड़ा गया या जिसने रेप किया उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? 13 दिन तक अगर आपका जो दोषी है उसको कुछ नहीं होता, कोई पीट के चला गया, पकड़ा नहीं जाता, क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हाँ यार कर दो, देखा जाएगा। इंडिया में वैसे भी पैसे और सब कुछ लिंक्स एंड पैसे से चल जाता है। तो अगर ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज रुकने तो वाली है नहीं। और उसके बावजूद यू गाइस एक्सपेक्ट अस टू वर्क इन अ पेरिफेरल हॉस्पिटल, जहां पे एक सर्जन को ऐसी जगह पे पोस्ट कर देते हैं जहां पे ओटी नहीं है, एक फिजिशियन को ऐसी जगह पे कर देते हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, ईसीजी तक नहीं है। और बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन आई, वो गायनी के पेशेंट डिलीवर कर रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी आपके लिए हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे दिया है। स्पेशलिस्ट वो मेडिसिन का है, आई का है, गले का है, काम उससे लिए जा रहे हैं सर्जरी वाले, गायनी वाले। तो जिस डॉक्टर की स्पेशलिटी है उसको छोड़ के दूसरी स्पेशलिटी के मरीज दिखाएंगे, जनता को ये बोल के कि स्पेशलिस्ट है, बट जिस चीज के स्पेशलिस्ट है वो तो थोड़े बहुत पेशेंट, बाकी सारे दूसरी स्पेशलिटी के। तो ये किस चीज की, ना कैसा जस्टिस है? ना ही डॉक्टर के साथ, ना ही आम जनता के साथ। तो अगर ये जो माइग्रेशन हो रही है, मैं भी इंडिया छोड़कर भी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ, रीजन है, कई हैं, और मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे सेम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं मेरे। तो ये माइग्रेशन ऐसे नहीं रुकने वाली है जब तक ये जो दिक्कतें हमने बताई हैं या जो हमारे यंग डॉक्टर्स बता रहे हैं उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, एक एग्जांपल सेट नहीं होता। दुबई में आप छोटा सा भी क्राइम करते हो, उसकी ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, जो लोग दुबई नहीं भी गए उनको भी पता है
कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई जानकार बता देता है कि भाई वहां पर तो एक पेन भी चोरी नहीं कर सकते। वहां पे क्राइम रेट इसीलिए कम है क्योंकि पता है कि पकड़े गए तो ठीक कर दिया जाएगा। तो ऐसा एग्जांपल इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कांट यू जस्ट गिव जस्टिस टू एवरीबडी, नॉट जस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर। एवरीवन डिजर्व डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। तो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। आई डोंट थिंक आई शुड स्पीक मोर देन दैट। तो यही है जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो रीजंस हैं कि मैंने यहाँ पे इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ।